द्रोणाचार्य के सभी शिक्षकों को तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया, गाइडलाइन किया। उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है। जैसे अनुज सर, वो हर चीज़ में अपना कुछ ना कुछ ट्रिक लगा ही देते हैं, और अनुज सर का बताया हुआ ट्रिक आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। हंसी मजाक के साथ वो अच्छे से पढ़ाते रहते हैं। और जैसे कि मतलब बच्चों का ऐसा भी सवाल रहता है कि आप टॉप की इतना अच्छा नंबर लाए, इसका कारण क्या है? तो देखिए, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो मिडिल क्लास के बच्चों का सबसे मेजर रीज़न टॉप करने का ये होता है उनके घर की स्थितियाँ। जब तक आप अपने घर की सिचुएशन को समझेंगे नहीं, तब तक आप टॉप नहीं कर पाएंगे। मतलब अच्छे लोग भी टॉप करते हैं, ऐसा नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं समझदार बनना होगा। तो मिडिल क्लास वालों को लेकर मैं एक खुद से शायरी बनाई हूँ, खुद से, कि कहीं से देखकर मैंने नहीं लिखा है। कि माँ से मैंने ये सीखा कि घर के कामकाज कितने ज़रूरी हैं। माँ से मैंने ये सीखा कि घर के कामकाज कितने ज़रूरी हैं। पिता से मैंने ये सीखा कि घर की जिम्मेदारियाँ कितनी ज़रूरी हैं। दोनों को ही कामों से मुझे सीखना इतना ज़रूरी है कि मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ना कितना ज़रूरी है। फिर मैं अपने आगे के लिए एक शायरी कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं अपनी मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था साहब, अभी तो पूरा किताब बाकी है। और कुछ थोड़ा बहुत है तो बोल दो। कि दुनिया में हर चीज़ पराई है। दुनिया में हर चीज़ पराई है, अगर कोई अपना है तो वो पढ़ाई है। बहुत ठीक है। सफलता का श्रेय द्रोणाचार्य के सभी शिक्षकों को देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है मुझे, और उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है। मतलब अनुज सर का, जैसे कि ये फिज़िक्स पढ़ाते हैं, तो कोई भी ऐसा फिज़िक्स का डिराइवेशन है तो वो उसे वो एकदम आसानी से आसानी भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। कितना घंटे पढ़ाई करती हो तुम? जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो आई थिंक मैं जून या जुलाई या अगस्त में ज्वाइन की, तो उस टाइम मैं 1 शिफ्ट रखती थी, यानी 4 आवर। और जैसे जैसे मुझे लगा कि नहीं और प्रयास करना चाहिए, तो मैंने 2 शिफ्ट लिया 8 घंटे का। और मैं पढ़ती तो थी रात में घर पे भी, लेकिन अगर मैं मानूँ कि एक मतलब कि डेफिनेट डेटा कि मतलब उतना आप कंटिन्यूस ले रही, तो वो कम से कम 8 घंटा। क्या बनना चाहती हो? आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल लेडी इन माई लाइफ। गुड। और क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस बार बच्चे जो है इस क्षेत्रीय के गुरारू क्षेत्र से जुड़े हमारे तक बच्चों करीब, मुझे डाटा के हिसाब से मुझे पता लगता है कि करीब मैंने इस इलाके में गुरारू प्रखंड में करीब 84 गांव से बच्चे कनेक्टेड हमारे साथ रहे हैं, और मैंने यहाँ 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार ही बच्चे जुड़े, और हम तो मेहनत में लगे हुए हैं, बच्चे के पीछे मेहनत ही करते हैं और रगड़ करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगले साल भी टॉपर आए हैं यहाँ से कुछ बच्चे? बिल्कुल। पीछे जो था सुजय कुमार यहाँ से 442 अंक लाए थे और वो भी टॉप किए थे। और उसके पीछे जो थे 2021 की बात करते हैं तो प्रतिमा कुमारी 420 नंबर लाके वो भी टॉप की थी। और इस वर्ष तो मोना कुमारी 451 पर टॉप की है। तो अगली बार प्रयास रहेगा कि इससे भी अच्छा नंबर आए और वो जो है अभी प्रखंड में नहीं बल्कि जिला में टॉप करे, बिहार में टॉप करे, यही मेरा जो है प्रयास रहेगा सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रजित। आज मैं गुड़ारू और द्रोणाचार्य सेंटर पे मौजूद हूं। यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं जो काफ़ी लगभग 5 सालों से ये स्टूडेंट को बहुत सुंदर से और बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। क्या इनका राय है जो, और इनके द्रोणाचार्य सेंटर में काफ़ी बच्चे टॉप भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आज अपना परिचय दीजिएगा। सर मैं अनुज कुमार, द्रोणाचार्य का डायरेक्टर, और हमारे साथ टीम मेंबर मिलकर के बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। इसमें 4-5 टीचर और भी जुड़े हुए हैं, जैसे हो गए नीतीश सर हो गए, शशि सर हो गए, विकी सर हो गए, मिंदुजय सर हो गए, और हम खुद ये 5 मिल करके और ये चीज़ों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिसके कारण की वजह से है कि लगातार हमने कई साल से 5 साल से जब यहाँ पे स्थापित किया है तो हमने 3 टॉपर को 5 साल में दिया है। 2021 में यहाँ से प्रतिमा कुमारी 420 ला करके प्रखंड में टॉपर की थी। फिर 2023 में यहाँ पे सुजय कुमार 442 नंबर लाकर प्रखंड टॉपर किया। और फिर 2025 में ये मोना कुमारी जो है 451 नंबर ला करके टॉप की है। तो लगातार कई बार से प्रयास जारी रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है एक नई तरीक़ा से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा को एकदम ईजी
और शिक्षा को सस्ता बनाना चाहता हूँ, ताकि हर बच्चे पढ़ सके, गांव देहात का बच्चा इससे जुड़ सके और कम पैसे में उसको अच्छा पढ़ाई मिल सके। मैं इस बार फ़ी के मामले में जो ऑनलाइन में फ़ी रखा जाता है उससे भी बहुत कम फ़ी हम लाने वाले हैं और एकदम बहुत कम सस्ता में। यानी आप मान के चले ऐसा कि मैं मात्र 500 में किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, फिजिक्स पढ़ना हो तो 5 साल भी 1 साल पढ़ा देंगे, 500 रुपये में हम केमिस्ट्री 1 साल पढ़ा देंगे, 500 रुपये में अगर मैथ की बात की तो मैथ 1 साल पढ़ा देंगे, मात्र 500 में एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हम यहाँ पर करा देंगे। तो एक नई जो है क्रांति हम लाना चाहते हैं ताकि बच्चे हमसे जुड़े और अच्छे से पढ़ सके। तब तो आगे निकल जाइएगा सर, आपको बच्चे भी आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे की ओर जाए और चाहेंगे कि तमाम इस क्षेत्र के गुरारू प्रखंड के जितने भी बच्चे हैं वो हमसे जुड़े, इस खास करके इंस्टीट्यूट से जुड़े और वो भी इसका लाभ ले सके। और हमारा एक नई जो है यूनिटी चल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है टॉपर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उसी के तत्पर हम लोग मिलकर के एक साथ काम करने वाले हैं। आगे क्या रणनीति है आपका? आगे रणनीति बहुत तरीका के है, सारी रणनीति तो हम चैनल के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हैं कि हमारा टीम मेंबर जो है 5 टीम के जो 5 मेंबर का जो टीम बैठा हुआ है वो आपस में बैठ करके एक अच्छी यूनिटी बना रहे हैं और बना करके उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है टॉप देने का ही प्रयास रहेगा ताकि अगली बार जो है बच्चे बिहार में टॉप कर जाए। बच्चों लोग को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चा का संदेश यह देना चाहते हैं कि हम तो यही कहना चाहते हैं कि बगैर माली के बहार नहीं आता और बगैर फूलों का हार नहीं होता और मेहनत करना है तो जम के करो, क्योंकि बगैर किए कुछ जय जयकार नहीं होता, जय जयकार नहीं होता। बताया जाता है कि आप जिसके पास पैसा भी नहीं रहता है उसको फी भी नहीं लेते, माफ़ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई गार्जियन हमारे पास आते हैं, बहुत सारा ऐसा गार्जियन है और हम कितना कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी को कहना कि मैंने तुमको फ्री पढ़ाया है या आपके बच्चों को फ्री पढ़ाया है, लेकिन बहुत ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ाया है और बहुत मैंने वो जानता है बच्चा कि हमारे लिए अनुसार क्या क्या हैं। बहुत ऐसा बच्चा है जिसको मैंने न फी रहते भर में उसको पढ़ाया है और 1 भी रुपया नहीं लिया है। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं, मैं नाम लेकर के उसको अथी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया है। और अभी भी कहता हूँ कि कोई बच्चे के किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है घर में, अगर समस्या है और पैसे को लेकर के अगर पढ़ाई रुक रही है तो पैसे की लेकर उसको पढ़ाई में बाधा नहीं आना चाहिए। एकदम फी कम में पढ़ाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो फ्री में एजुकेशन देंगे गुरारू के क्षेत्र में। ये पहला सवाल और है सर, बच्चों लोग यहाँ से पढ़ कर जाते हैं तो उनको कितना घंटा पढ़ने के लिए घर में बताते हैं? जी, ऐसे तो बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हम यही कहते हैं कि आप जो है 6 घंटा पढ़े लगातार, अगर लगातार कंटिन्यूसली बना कर करते देखिए तब त्याग की जरूरत है। किसी भी चीज़ों को यदि आप अचीव करना चाहते हो तो त्याग की आवश्यकता है और उसके लिए जो आपको हर चीज़ का त्याग होनी चाहिए। दशहरा, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, जो भी है पर्व, अर्थे, बर्थडे, सबको एकदम इग्नोर करते हुए और कंटिन्यूसली जो है उसको 6 घंटा लगातार पढ़े तो बच्चा टॉप कर जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। अभी आप देखिए कि प्रखंड टॉपर आई है। क्या नाम है बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? क्या आप कहोगे लोगों को? At first, I would like to introduce myself. My name is Mona Kumari and I am a self-confident girl. I belong to Rauna Guraru. I have passed intermediate exam from Gaya College Gaya this year. जैसे कि बायोलॉजी में नीति सर और फिजिक्स प्लस हिंदी अनूज सर पढ़ाते हैं। अनूज सर का पढ़ाने का तरीका ही चारे सेंटर कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो कितना घंटा यहाँ पे पढ़ाई, कैसा पढ़ाई होता है, लोगों को बताइए कि और यहाँ पर सुन के आपके यहाँ पर आए। सर मैं जैसे कि बता सकता हूँ इतना कि मैं यहाँ जो भी अभी 11th में पीछे पढ़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया। यहाँ पे दुराचार अपना इंस्टीट्यूट है, यहाँ आइए आप लोग भी और अपना शिक्षा ग्रहण कीजिए। मतलब कि समझिए कि यहाँ हर वर्ष टॉप देने का प्रयास रहता है और टॉप आते भी हैं। जैसे एक मोना दीदी हैं हमारे 2025 में टॉप किए हैं 451 नंबर लाकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार। ब्यूटी कुमारी। कितना घंटा यहाँ पे क्लास चलता है? कौन कौन विषय? 3.5 घंटा यहाँ पास क्लास चलता है। कैसा लगता है यहाँ पर पढ़ने में? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पढ़कर और इसके पढ़ाई के साथ साथ हम लोग का आउटिंग नॉलेज भी दिया जाता है और बहुत अच्छा तरीक़ा से समझाया जाता है। और हम यही चाहते हैं कि सपनों के साथ आए हैं, सफलता के साथ जाना चाहते हैं। सपनों के साथ आए हैं, सफलता के साथ जाना चाहते हैं और द्रोणाचार्य को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। यहाँ 3.5 घंटा जैसा ब्यूटी ने बनाया वैसा ही पढ़ाई होता है। आप कितना घंटा पढ़ती हैं? जी मैं कोशिश तो करती हूँ ज़्यादा पढ़ने का, पर अभी फ़िलहाल 4 घंटा ही पढ़ पाती हूँ। 4 घंटा क्यों? घर में काम रहते हैं क्या? हाँ, हम लड़कियां हैं तो घर पर काम तो होगा ही ऑफ कोर्स। उसके बावजूद भी हम 4 घंटा पढ़ पाते हैं और टाइम निकालना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता। भाई लोग हैं ना, भाई लोग को बोलो काम करने के लिए। जी है, वो भी करता है। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा बेटी में फ़र्क होता है, इसीलिए मैं यहाँ आकर यहाँ पढ़ पाती हूँ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंडिया न्यूज। मैं रजित कुमार। आज मैं गुड़ारू और द्रोणाचार्य सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं जो काफ़ी लगभग 5 सालों से ये स्टूडेंट को बहुत सुंदर से और बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। क्या इनका राय है जो और इनके द्रोणाचार्य सेंटर में काफ़ी बच्चे टॉप भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आज अपना परिचय दीजिएगा। सर, मैं अनुज कुमार, द्रोणाचार्य का डायरेक्टर, और हमारे साथ टीम मेंबर मिल करके बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। इसमें 4-5 टीचर और भी जुड़े हुए हैं, जैसे हो गए नीतीश सर हो गए, शशि सर हो गए, विक्की सर हो गए, मिंदुजय सर हो गए, और हम खुद ये पाँचों मिल करके और ये चीज़ों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिसके कारण की वजह से है कि लगातार हमने कई साल से 5 साल से जब यहाँ पे स्थापित किया है तो हमने 3 टॉपर को 5 साल में दिया है। 2021 में यहाँ से प्रतिमा कुमारी 420 ला करके प्रखंड में टॉपर की थी। फिर 2023 में यहाँ पे सुजय कुमार 442 नंबर लाकर प्रखंड टॉपर किया। और फिर 2025 में ये मुना कुमारी जो है 451 नंबर ला करके टॉप की है। तो लगातार कई बार से ये प्रयास जारी रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है एक नई तरीक़ा से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा को एकदम ईजी और शिक्षा को सस्ता बनाना चाहता हूँ, ताकि हर बच्चे पढ़ सके, गांव देहात का बच्चा इससे जुड़ सके और कम पैसे में उसको अच्छा पढ़ाई मिल सके। मैं इस बार फ़ी के मामले में जो ऑनलाइन में फ़ी रखा जाता है उससे भी बहुत कम फ़ी हम लाने वाले हैं, और एकदम बहुत कम सस्ता में। यानी आप मान के चले ऐसा कि मैं मात्र 500 में किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, फिजिक्स पढ़ना हो तो 5 साल भी 1 साल पढ़ा देंगे। 500 रुपये में हम केमिस्ट्री 1 साल पढ़ा देंगे। 500 रुपये में अगर मैथ की बात की तो मैथ 1 साल पढ़ा देंगे। मात्र 500 में एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हम यहाँ पर करा देंगे। तो एक नई जो है क्रांति हम लाना चाहते हैं, ताकि बच्चे हमसे जुड़े और अच्छे से पढ़ सके। तब तो आगे निकल जाइएगा सर, आपको बच्चे भी आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे की ओर जाए, और चाहेंगे कि तमाम इस क्षेत्र के गुरारू प्रखंड के जितने भी बच्चे हैं वो हमसे जुड़े, खास करके इंस्टीट्यूट से जुड़े, और वो भी इसका लाभ ले सके। और हमारा एक नई जो है यूनिटी चल रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है टॉपर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और उसी के तत्पर हम लोग मिलकर के एक साथ काम करने वाले हैं। आगे क्या रणनीति है आपका? आगे रणनीति बहुत तरीका के है। सारी रणनीति तो हम चैनल के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हैं कि हमारा टीम मेंबर जो है 5 मेंबर का जो टीम बैठा हुआ है वो आपस में बैठ करके एक अच्छी यूनिटी बना रहे हैं, और बना करके उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है टॉप देने का ही प्रयास रहेगा, ताकि अगली बार जो है बच्चे बिहार में टॉप कर जाए। बच्चों लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चा का संदेश यह देना चाहते हैं कि हम तो यही कहना चाहते हैं कि बगैर माली के बहार नहीं आता, और बगैर फूलों का हार नहीं होता, और मेहनत करना है तो जम के करो, क्योंकि बगैर किए कुछ जय जयकार नहीं होता, जय जयकार नहीं होता। बताया जाता है कि आप जिसके पास पैसा भी नहीं रहता है उसको फ़ी भी नहीं लेते, माफ़ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई गार्जियन हमारे पास आते हैं, बहुत सारा ऐसा गार्जियन है, और हम कितना कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी को कहना कि मैंने तुमको फ्री पढ़ाया है या आपके बच्चों को फ्री पढ़ाया है, लेकिन बहुत ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ाया है, और बहुत मैंने वो जानता है बच्चा कि हमारे लिए अनुसार क्या किए हैं। बहुत ऐसा बच्चा है जिसको मैंने न फी रहते भर में उसको पढ़ाया है और 1 भी रुपया नहीं लिया है। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं, मैं नाम लेकर के उसको अथी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया है। और अभी भी कहता हूँ कि कोई बच्चे के किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है घर में, अगर समस्या है और पैसे को लेकर के अगर पढ़ाई रुक रही है, तो पैसे की लेकर उसको पढ़ाई में बाधा नहीं आना चाहिए। एकदम फी कम में पढ़ाएंगे, और जरूरत पड़ेगा तो फ्री में एजुकेशन देंगे गुरारू के क्षेत्र में। ये पहला सवाल और है सर, बच्चों लोग यहाँ से पढ़ कर जाते हैं तो उनको कितना घंटा पढ़ने के लिए घर में बताते हैं? जी, ऐसे तो बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हम यही कहते हैं कि आप जो है 6 घंटा पढ़े लगातार। अगर लगातार कंटिन्यूसली बना कर करते देखिए, तब त्याग की जरूरत है। किसी भी चीज़ों को यदि आप अचीव करना चाहते हो तो त्याग की आवश्यकता है, और उसके लिए जो आपको हर चीज़ का त्याग होनी चाहिए। दशहरा, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, जो भी है पर्व, अर्थे, बर्थडे, सबको एकदम इग्नोर करते हुए और कंटिन्यूसली जो है उसको 6 घंटा लगातार पढ़े तो बच्चा टॉप कर जाएगा। कोई भारी चीज़ नहीं है। अभी आप देखिए कि प्रखंड टॉपर आई है। क्या नाम है बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? क्या आप कहोगे लोगों को? At first, I would like to introduce myself. My name is Mona Kumari, and I am a self-confident girl. I belong to Rauna Guraru. I have passed intermediate exam from Gaya College Gaya this year. सफलता का श्रेय द्रोणाचार्य के सभी शिक्षकों को देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है मुझे, और उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है। मतलब अनुज सर का, जैसे कि ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो कोई भी ऐसा फिजिक्स का डिराइवेशन है तो वो उसे वो एकदम आसानी भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। कितना घंटे पढ़ाई करती हो तुम? जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो आई थिंक मैं जून या जुलाई या अगस्त में ज्वाइन की, तो उस टाइम मैं 1 शिफ्ट रखती थी, यानी 4 आवर। और जैसे जैसे मुझे लगा कि नहीं और प्रयास करना चाहिए, तो मैंने 2 शिफ्ट लिया 8 घंटे का। और मैं पढ़ती तो थी रात में घर पे भी, लेकिन अगर मैं मानूँ कि एक मतलब कि डेफिनेट डेटा कि मतलब उतना आप कंटिन्यूस ले रही, तो वो कम से कम 8 घंटा
क्या बनना चाहती हो? आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल लेडी इन माई लाइफ। गुड, ताली थोड़ा सा मार दीजिए। और क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस बार बच्चे जो है इस क्षेत्रीय के गुरारू क्षेत्र से जुड़े हमारे तक बच्चों करीब, मुझे डाटा के हिसाब से मुझे पता लगता है कि करीब मैंने इस इलाके में गुरारू प्रखंड में करीब 84 गांव से बच्चे कनेक्टेड हमारे साथ रहे हैं और मैंने यहाँ 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार भी बच्चे जुड़े और हम तो मेहनत में लगे हुए हैं, बच्चे के पीछे मेहनत ही करते हैं और रगड़ करके पढ़ाने का प्रयास करते अगले हैं। साल भी टॉपर आए हैं यहाँ से कुछ बच्चे? बिल्कुल, पीछे जो था सुजय कुमार यहाँ से 442 अंक लाए थे और वो भी टॉप किए थे। और उसके पीछे जो थे 2021 की बात करते हैं तो प्रतिमा कुमारी 420 नंबर लाके वो भी टॉप की थी और इस वर्ष तो मोना कुमारी 451 पर टॉप की है। तो अगली बार प्रयास रहेगा कि इससे भी अच्छा नंबर आए और वो जो है अभी प्रखंड में नहीं बल्कि जिला में टॉप करे, बिहार में टॉप करे, यही मेरा जो है प्रयास रहेगा सर।